हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 8, ठोसों के यांत्रिक गुण। मतलब ये जो वस्तु ठोस है या अंदर का गुण क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, देखो सारा क्या करेंगे पी बाई क्यू, जो कि 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। चलो पहले सवाल हो क्या बोला गया है? अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किस रूप में? क्या बोला गया है? अपरूपक ना, तो अपरूपक गुणांक के रूप में। और इसके एक और नाम है, यह नहीं दिया गया है, इसका एक और नाम बोलते हैं। ठीक है, देखो अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति का अनुपात लिखवाए थे। अपरूपक बल बाय विकृति, अपरूपक विकृति क्या था? अपरूपक गुणांक आता है, अपरूपक गुणांक। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाता सही। और देखो ये 2019 का था, एक ही सवाल, एक ही पूछा है। अब 2020 देखो, 2020 में क्या बोला गया है? देखो कोई वस्तु को हम याद करो, ग्राफ, ग्राफ हम क्या बोले थे? ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे था? ऐसे था ना, ऐसे था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर प्रत्यास्थ क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर ही क्या होता है? प्रतिबल और विकृति जितना बल लगाएंगे उतना उसका क्या होगा? आकार बदलेगा, समानुपाती होता है। किसके अंदर? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर। सीमा के बाहर से लगाने क्या होगा? बल कम लगाएंगे लेकिन विकृति अधिक होगा। सीमा के अंदर क्या होगा? समानुपाती। कहां दे समानुपाती? ऑप्शन और बी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन इसमें बता रहा है कि एक अनुप्रस्थ काट का कील का नोक पर कितना 60 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। एफ का मान कितना हो गया? 60। और ये एरिया है, ये क्षेत्रफल का मान दिया है, ए का मान। ठीक है, और इसे बोल रहा है कब आरोपित किया जा रहा है तो कील की नोक पर दाब क्या होगा? तो दाब के हम फॉर्मूला पता होना चाहिए। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखिए, बल तो सिर्फ ठीक है एसआई मात्रक में है, लेकिन आपका क्षेत्रफल एसआई मात्रक में नहीं है, ये सीजीएस मात्रक है। इसको पहले एसआई में बदलना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर हम बोले कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका स्क्वायर में सबसे बड़ी बात क्या है? ये स्क्वायर में। स्क्वायर कब बनेगा? एक ही उपाय हो सकता है स्क्वायर करने का, यहाँ पे क्या करना होगा? स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और मीटर का स्क्वायर मीटर बराबर 100 का स्क्वायर क्या इतना होगा? 4 जीरो और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा होगा। अब आ गया स्क्वायर पे, स्क्वायर मिल गया क्योंकि स्क्वायर में दिया है। उसका कितना है? ये है आपका 0.1 सेंटीमीटर। इसको अगर चेंज करें 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम चेंज करते हैं तो कितना मिलेगा? ठीक है, अगर यहाँ से हम निकाले इसका मान, 1 का मान, 1 से गुना इधर कर सकते हैं, ये आ जाएगा पूरा इधर बटा में 1 मीटर स्क्वायर बटा 10 के पावर कितना? 1 2 3 4 4। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मान, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना मिल गया? 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए, गुना कर दीजिए। हम 1 से गुना कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.001 गुना, इस हमेशा क्या है समझिए 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान अगर रख दे कितना? इसका मान है 1 मीटर स्क्वायर बटा 10⁴। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 0.001। अच्छा हटा, इसको अगर पॉइंट उड़ा दे, जैसे पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो 1 2 3 ये आ जाएगा बटा में आपका
3 जीरो, 10⁻3, मतलब 3 जीरो बटा में आ जाएगा, क्योंकि कितना है 3 अंक के बाद पहुंच जा, 3 जीरो नीचे आ गया, उसको पावर 3 में लिख सकते हैं। तो ये कितना मिल गया, सही से देखा जाए तो ये मिल गया आपका 1 1 1 रह जाएगा, अब बटा में 10⁻7, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये मिला, रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जाएगा आपका बल का मान कितना 60 बटा क्षेत्रफल कितना है 1/10⁻7 मीटर स्क्वायर, इसको पलटी करवा दीजिए। तो 60 गुना 10⁻7 बटा 1, ये मिल जाएगा आपका 60 गुना 10⁻7। देखिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है 60 60 नहीं है, तो ये जीरो अगर हटाएंगे इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें 7 जीरो पहले से है, ये वाला जीरो शामिल हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 गुना 10⁻1 जो बढ़ जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है 8। और जो भी दाब का मात्रक है पास्कल लग जाएगा, क्योंकि दाब निकाल रहे हैं ना, तो मात्रक पास्कल हो जाएगा। 6 गुना 10⁻8 पास्कल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि ये सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करके अलग हो जा रहा है, ठीक है। अगर चेंज नहीं कीजिएगा सही से आंसर नहीं मिलेगा, ठीक ठीक। हाँ 2023 पहला सवाल क्या बोला गया, अपरूपण गुणांक को क्या कहता है, बोले क्या नाम उसका और है, क्या कहता है बता तो, अपरूपण गुणांक को क्या कहते हैं, नहीं दृढ़ता क्या है, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक कहता है, अपरूपक गुणांक अलग है, यंग प्रत्यास्था अलग है वो। अगला क्या बोला है, अब बताओ कोई चीज टूट रहा है, किसी तार का त्रोटन प्रतिबल यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस, टूटने का पॉइंट किस पर निर्भर करेगा, उसका प्रकृति पे, पदार्थ किस प्रकृति का है। अब जल्दी से टूट गया या बहुत देर के बाद टूट रहा है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के तार का पदार्थ पे, तार के पदार्थ कैसा है, अब उसका मोटाई थोड़ी निर्भर करेगा। अब कमजोर चीज लाएंगे मोटा क्या करेगा, अब पतले चीज को नहीं टूटेगा, पदार्थ के प्रकृति निर्भर करता है, तार के पदार्थ पे, लंबाई पे भी नहीं, त्रिज्या पे नहीं, अनुप्रस्थ पे नहीं। आप लंबा मान लीजिए कोई कमजोर चीज है उसका लंबा बहुत कर देंगे तो क्या बड़ा बढ़िया हो जाएगा, छोटा करने बढ़िया हो जाएगा, नहीं। पदार्थ ऐसा कोई टूट भी नहीं करता है, उसको कितो खींची टूट भी नहीं करेगा, और कोई तुरंत टूट जाएगा। तो तार के पदार्थ पे निर्भर करता है उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगला 2024 क्या है देखो, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यनयन बल को किस रूप में जाना जाता है, प्रतिबल के रूप में, के रूप में, प्रतिबल के रूप में, प्रतिनयन बल को जानते हैं प्रतिबल, ऑप्शन सी। वो तो पहले बोल दिया है। अगला हुक के नियम बनाता है क्या चीज, हाँ अनुक्रमणपाती, इसी को बोलते समानुपाती, इसी को बोलते हैं समानुपाती अनुक्रमणपाती। तो बोलता है प्रतिबल विकृति क्या होगा, समानुपाती होगा, हुक का नियम बोला गया है और वही पूछा गया है। देखो मेन वही घुमा के पूछ रहा है, ग्राफ के आगे वाला चीज, ग्राफ के आगे वाला चीज, जितना ग्राफ के आगे बढ़ाए थे खत्म।